आज की डेट में पूरी दुनिया में लोग इंडियंस से दूर भागते हैं। Look at India. It's filthy. On my channel saying that Indians go bathroom on the side of the road because there are no public toilets here. I've been to India. आजा आजा बैठ जा फोटो खिंचवा रही है। हम कितना भी प्राउड फील करें अपने कल्चर पर या अपनी हिस्ट्री पर, सच तो यही है कि आज पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनाया जा रहा है। इंडियंस कचरा फैलाते हैं, इंडियंस बदतमीजी करते हैं, इंडियंस से बदबू आती है और इंडिया के मर्द तो एकदम वाहियात हैं। ये मेरा कहना नहीं, यूएस, कनाडा और यूरोप जैसे देशों में रहने वाले लोगों का कहना है इंडियंस के बारे में। ट्विटर पर स्पिनिच ब्रा नाम के एक यूजर ने एक पोल चलाया, आपको क्या चाहिए, इलीगल मैक्सिकन्स या लीगल इंडियंस। इस पोल के ऊपर करीब 50,000 लोगों ने रिप्लाई किया और 82% लोगों का कहना था कि वो इलीगल मैक्सिकन्स को प्रीफर करेंगे लीगल इंडियंस के बजाय। सोचिए, हम पूरा पेपर वर्क करके, सालों की मेहनत करके 18 महीने का वीज़ा लगाकर यूएस जाते हैं और वहाँ के लोगों का कहना है कि इंडियंस को यहाँ से दूर भगाओ। इंडियंस की पूरी दुनिया में बेइज्जत होने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न है सिविक सेंस। कचरा फैलाने में तो हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। फाइंडिंग ट्रैश इन इंडिया नाम का गेम तो इतना मशहूर हो चुका है कि पूरी दुनिया में हमारी इज्जत का कबाड़ा हो चुका है। Exploring India until I find trash or it gets ugly using Street View. I'm gonna cover my eyes and drop the pin anywhere. That was fast. That animal's feasting on it, bro. एक अमेरिकन यूट्यूबर फाइंडिंग ट्रैश इन इंडिया गेम को खेल रहे थे। वो गेम खेलते खेलते उन्हें कहीं कचरा नहीं मिला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये इंडिया है, और फिर थोड़ा चेक करने पर उन्हें ये पता चला कि ये हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान थी। अगर रोड पर कचरा फैलाने वाले को आप अनपढ़ या गवार समझते हैं तो ये वीडियो देखिए। क्या जो इंसान 10 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा है उसे आप अनपढ़ या गवार कहोगे? बात अनपढ़ या पढ़े लिखे की नहीं है, हमारे देश में काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे गवार है। ये एक वीडियो है जिसमें एक लड़की को कचरा फेंकने के ऊपर दूसरी लड़की ने कन्फ्रंट किया, तो अपनी गलती मानने के बजाय वो इंग्लिश झाड़ने लगी और सॉरी बोलने के बजाय वो आर्ग्यूमेंट देने लगी। We were not fighting. I told you in so many words that please throw it in the dustbin. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. Yeah, but you didn't. You threw it outside on purpose. हमें लगता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं, और अगर सामने वाला हिंदी बोल रहा है तो वो अनपढ़ गवार है। इंग्लिश बोलकर कचरा फैलाने वालों से ज्यादा अच्छे हिंदी बोलकर देश को साफ रखने वाले लोग हैं। हम लोग जगह जगह गुटखा थूकेंगे, कहीं भी पेशाब कर देंगे और फिर सरकार की बुराई करते हैं कि यार सरकार ना सफाई नहीं कर रही है ढंग से। पब्लिक के लिए ट्रैश कैंस नहीं है तो पब्लिक कचरा सड़क पर ही फेंकेगी ना। ये है डेनमार्क की सड़कें, जो कि EPI 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की क्लीनेस्ट कंट्री है। यहाँ पर आपको क्या हर 2 कदम पर कचरे के डिब्बे दिख रहे हैं? नहीं ना। लेकिन रोड्स कितनी साफ है ये देखिए। अब ये आर्ग्यूमेंट देने पर कुछ बेवकूफ़ लोग आकर कहेंगे कि डेनमार्क की तो पॉपुलेशन ही कितनी है, डेनमार्क की पॉपुलेशन तो दिल्ली की आधी भी नहीं है। तो उन बेवकूफ़ों के लिए यह है एक और वीडियो चाइना के शंघाई शहर की। शंघाई की पॉपुलेशन करीब 2.5 करोड़ है और यहाँ पर भी सड़क पर आपको कचरा नहीं दिखेगा। तो इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जैसे कि सरकार की कमी या पॉपुलेशन, इन सब का ज्ञान मत दो। एक्सेप्ट कर लो कि हम लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है। खुद की बेशर्मी को डिफेंड करने में हम लोग आज की डेट में वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। आप सब लोग मेट्रो या ट्रेन्स में कभी ना कभी तो ट्रैवल करते ही होंगे। आपने कभी ये नोटिस किया है कि गर्मी के दिनों में जब मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मेट्रो के अंदर से कितनी ज़्यादा पसीने की स्मेल आती है? अब इसमें कोई रेसिस्ट बात नहीं है। अगर इंसान की बॉडी से स्वेट आएगा तो उस स्वेट में से स्मेल भी ज़रूर आएगी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। पब्लिक स्पेसेस में पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में अगर किसी को बोल दो ना कि आप में से स्मेल आ रही है, थोड़ा सा डिओड्रेंट या परफ्यूम लगा लीजिए, तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बोलते हैं बड़ा अंग्रेज बन रहा है, तुझे बहुत ज़्यादा पता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सारी भीड़ है और इंसान एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर चल रहा है तो पसीने की स्मेल नेचुरली सबको आएगी ही। लेकिन परफ्यूम और डिओड्रेंट कौन लगाएगा? इनसे तो आर्मपिट पर रैशेज आते हैं, इनसे तो शरीर खराब होता है। तो मेरे भाई कम से कम कपड़ों पर लगा लो। मेट्रो के आधा घंटे की ट्रेन जर्नी में क्या मैं नाक बंद कर कर पसीने की स्मेल को अवॉइड करने के लिए बिना सांस लिए हुए जाऊं?
क्या सामने वाला इतनी डिसेंसी मेंटेन नहीं कर सकता है कि हमें कम से कम चैन से सांस तो लेने दे? उसके ऊपर से मेट्रो में ट्रैवल करते हुए आपको कोई अंकल या फिर कोई छपरी लड़का जरूर मिलेगा जो तेज आवाज में अपने फोन पर रील्स को स्क्रॉल कर रहा होगा। कोई तेज आवाज पर गाने बजा रहा है, कोई तेज आवाज पर न्यूज देख रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है। अरे भाई, आप एक पब्लिक स्पेस में हो, आपको आसपास के लोगों के कंफर्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। अरे भाई, एक ईयरफोन लगा लो, क्यों अपने मजे के लिए आसपास के 10 लोगों को परेशान कर रहे हो? लेकिन नहीं, अपने मजे के लिए लोगों को परेशान करना तो हमारे देश का ट्रेंड बन चुका है। भाई हम तो ऐसे ही हैं, हम तो किसी से नहीं डरते। भाई आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ गंवार हो। पब्लिक प्लेसेस पर गंदगी मचाना, पहाड़ों पर ट्रिप पर जाकर वहां पर गंदगी मचाना और लाल किले की दीवारों पर लिखना कि राहुल लव्स अंजलि। कॉमन सेंस और सिविक सेंस से हम लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब अगर फॉरेनर्स यहाँ आएंगे और हमारे देश में ये सब देखेंगे तो हमारे देश की बुराई करेंगे ना। अपने देश में वो जाकर क्या बोलेंगे? Indian people stink. Indian people have poor hygiene. Indian people are so और ये सेम हरकतें अब हम इंडियंस जाकर विदेशों में भी करने लग गए हैं। कनाडा जैसे देश में इंडियंस की हरकतों को देखकर आपको अपने इंडियन होने के ऊपर शर्म आने लगेगी। Since 2020, there has been a threefold increase. This is what Toronto looks like. This is me sleeping in my fucking bed, and there is a wedding that has been going on all night. It's 9 a.m. What? हर जगह हल्ला मचाना, सड़क पर हुड़दंग करना, ये सब हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। हम लोग अपना कल्चर जबरदस्ती दूसरों पर थोपने में लगे हुए हैं। ये है फ्रांस की सड़कें। दूसरे देशों की साफ सड़कों को खराब करने में हमें बहुत मजा आने लगा है। इंडिया की एक ग्लोबल खराब इमेज का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इंडिया के मर्द। इंडियन मेन आर डिस्गस्टिंग, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। विदेशों में जाकर उत्पात मचाना तो हम लोगों का शौक है ही। इंडिया में लड़कियां सेफ नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन अब ये बात हर कोई जान चुका है कि इंडिया के मर्द जहां जाएंगे उस जगह पर कोई औरत सेफ नहीं है। ये है राजा भैया, इनकी हरकतें देखिए फॉरेन कंट्रीज में। आजा, आजा, बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है क्या? पाद नहीं खड़ो। मैं भैया वाक धोरे जाके बैठ गो। अब मैंने भैया जो साइड से वीडियो बना रहे, मैं भैया वीडियो बनाओ आप। अब भैया जैसे उन्होंने वीडियो बनाई, वह लड़की ने वो जांच लियो, पता लग गया हो वीडियो बना रहे हैं। अब वान कोशिश तो फिर करी न करके अब फिर मुंह फेर लिया वाने। मैंने कि सही है, मुंह फेर राख मार्त कम होगो। इनके जैसे लोग हमारे देश की जितनी बदनामी करवाते हैं इसका कोई हिसाब ही नहीं है। हर्ष गुजराल की कॉमेडी का ट्रेडमार्क लाइन क्या है? 6,000 रुपए की रशियन। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। 50,000 का रूम ले रखा तुमने? भाई साहब कितनी रशियन आ जाती है उसमें? भाई थोड़ी सी शर्म कर लो। आप लोगों की यही सब वीडियो देखकर छपरी लड़के रशिया में जाकर रशियन लड़कियों के साथ 6,000 वाले जोक्स मारने लगते हैं। मिलके खुशी हुई। और मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपए। रशियंस आर वेरी महंगा, वेरी कॉस्टली, यू नो। बड़ा प्यार है मेरी जान, नहीं तो रशियन आ जावे 6,000 में। और जिन्हें ये जोक्स लगते हैं, ये जोक्स नहीं है, ये एक तरह का हरेसमेंट है। लड़कियों पर चील कौवों की तरह नजरें गड़ाना, ईव टीजिंग को नॉर्मलाइज करना, इंडियन मर्दों की हरकतें नेक्स्ट लेवल है। फॉरेनर्स के साथ तो आप देख ही चुके हैं कि इंडिया में क्या सलूक। आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं? लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। जान पहचान दोस्ती से होगी ना? नहीं चाहिए, अभी मैं शर्माती हूँ नए दोस्तों के लिए। ये सपना है कि मैं रशियन को दोस्त बनाऊं। ये आपका सपना है क्यों? और आप इंडियन को क्यों नहीं बनाना चाहते? इंडियन से जो है उब चुके हैं। यही फॉरेनर्स बाहर जाकर इंडियन मर्दों की इतनी बेइज्जती करती हैं कि साइड में से कोई इंडियन लड़का भी गुजर गया ना तो वो दूरी बनाए रखेंगे। इंस्टाग्राम पर जाकर लड़कियों की पोस्ट के ऊपर भद्दे कमेंट्स करेंगे। लड़की बस हाँ बोल दे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देंगे।
विश यादव जैसे सेक्सिस्ट लोगों के इंडिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अर्बन डिक्शनरी पर जाकर लिखिए बॉब्स एंड वेजिन और आपको इंडियंस की इज्जत के बारे में पता चल जाएगा। ये सारी चीजें लोग सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में देख रहे हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे बड़े पॉइंट्स पर, अपनी बड़ाई करना। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इंडियंस जितने प्राउड हैं उतने दुनिया में किसी देश में लोग प्राउड नहीं है। एआई की बात करो तो वेदों और पुराणों को ले आएंगे। कोई मेडिसिन खाने की बात करो तो बोलेंगे यार एलोपैथी तो केमिकल्स हैं, इसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। आयुर्वेदा असली साइंस है, 2000 साल पुरानी साइंस है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। आयुर्वेदा में 3 लाख पन्नों में लिखा गया है 2000 साल पुरानी साइंस है। एलोपैथी में तो सिर्फ केमिकल्स हैं, इसमें तो कोई असली साइंस है ही नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, सदगुरु का एलोपैथी को लेकर ये वीडियो देखिए। So Ayurveda is herbal. Herbs are also chemicals, but in natural form. It's way better than taking it in a synthetic form. यही सदगुरु को इंटरनल ब्लीडिंग हुई जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी। सदगुरु की अपोलो में मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू एक सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद उन्हें एलोपैथी की मेडिसिन लेनी पड़ी और उनका आयुर्वेद का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ एक गुजारिश है कि रोड पर एक्सीडेंट होने पर जो भी आयुर्वेदा के फैन हैं उन्हें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ले जाकर हल्दी और चंदन से हील करना चाहिए। लेकिन नहीं, उसके लिए कोई राजी नहीं होगा। इमरजेंसी में चोट लगने पर हर किसी को अपनी इंजरी पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही लगाना पड़ेगा। तो ये आयुर्वेद का ज्ञान बिना बात के दूसरों पर थोपना बंद कर दो। मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हूं। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों अलग तरह की साइंसेस हैं। एलोपैथी को आप केमिकल्स की साइंस बोलकर डिमीन नहीं कर सकते। उसके ऊपर हमारा प्राउड फील करना कि देखो यूएसए में तो इंडिया का डंका बज रहा है, गूगल सुंदर पिचाई चला रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला चला रहा है, यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस तो हिंदू थी। भाई ये सब कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद श्रीनिवास, ये सारे अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से यूएस में गए। और ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है, ये गलत ट्रेंड है। इंडिया के होशियार और टैलेंटेड लोग दूसरे देशों में जाकर वहां पर विकास कर रहे हैं। तो ये तो उल्टा चिंता की बात है कि इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग हमारा देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद श्रीनिवास, ये सारे यूएस सिटीजन्स हैं, ये यूएस में रहते हैं, यूएस में टैक्स देते हैं, इनकी फैमिलीज भी यूएस में है और ये यूएस का विकास कर रहे हैं, हमारे देश का कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके सपोर्ट से यूएस और बड़ा सुपर पावर बनता जा रहा है और हम सब एवरेज माइंड्स के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। अगर दूसरों से कंपैरिजन की बात आए तो इंडिया सबसे आगे है, हमारे से आगे कोई है ही नहीं। इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी पर कैपिटा में हम 127वें नंबर पर हैं। क्लीनलीनेस इंडेक्स की बात करें तो 180 कंट्रीज की लिस्ट में हम 175वें नंबर पर हैं, यानी कि नीचे से 5th पोजीशन। स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट छोड़कर हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ओलंपिक्स में हम मुश्किल से 6 से 7 मेडल्स लाते हैं और एक ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर हम इतना हल्ला मचाते हैं कि दूसरे देश वाले हमारा मजाक बनाने लगते हैं। जीत का सेलिब्रेशन कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग इतना चिल्लाते हैं कि जैसे हमने नंबर 1 पर फिनिश किया हो। पिछले साल के पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने हमसे भी ऊपर फिनिश किया था 62nd पोजीशन पर और हमने 71st पोजीशन पर फिनिश किया था। दोस्तों, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और हमारे लोगों को जैसा ट्रीटमेंट फॉरेन कंट्रीज में दिया जा रहा है उससे मैं सच में बहुत दुखी हूँ। यूएस की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियंस के खिलाफ हो रहा रेसिज्म उस लेवल पर है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ज्यूज के साथ था। रेसिज्म अगर ब्लैक्स के खिलाफ हो या फिर मुस्लिम्स के खिलाफ हो, हर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन इंडियंस का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। दुनिया में हमारी इमेज को अगर हमने खराब किया है तो इस इमेज को सुधारना भी हमें ही होगा। सिविक सेंस पर अवेयरनेस फैलाना, कचरा ना करना, औरतों को अच्छा ट्रीटमेंट करना, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे इंडिया की इमेज फ्यूचर में सुधर सकती है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस कंटेंट को ज़रूर सपोर्ट करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।